हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज आरबीआई का सब कुछ निपट गया, बढ़िया है। जो माइनस में था वो भी अपना रिकवर हो गया, तो ये और अच्छी बात है। तो कुल मिला के ठीक है ना? तो अपना पोर्टफोलियो सही, सब सही। पोर्टफोलियो खराब, सब खराब। 100 बात की एक बात, ठीक है? तो ट्रेंड सर, आज आप बोलोगे ट्रेंड में क्या रखना है? तो ट्रेंड तो साहब मैं तो न्यूट्रल करके जा रहा हूँ आज। तो आप बोलोगे सर 500 से नीचे आप न्यूट्रल कर रहे हैं। हाँ, कॉन्फिडेंस है, इसलिए न्यूट्रल कर रहा हूँ। नहीं तो एक्चुअली निगेटिव का तो बनता है एज पर डिसिप्लिन, लेकिन मैं इसको थोड़ा न्यूट्रल कर रहा हूँ क्योंकि डीआईएस का पोजीशन के हिसाब से मैं इसको अभी न्यूट्रल कर रहा हूँ फिलहाल। और इंडेक्स आज एक्सपायरी है ना? क्योंकि कल छुट्टी है। कल छुट्टी है, अब फ्राइडे को ही मार्केट ओपन होगा, है ना? तो कल का छुट्टी है, तो इसको मद्देनज़र रख के, और जब भी छोटा वीकेंड होता है तो सेलर थोड़ा सा सेल ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन इस बार तो ना सेलर कमा पाए ना बायर, जो भी है बुरा हाल है। आफ्टर सबको समझ में आता है कि हाँ, कौन फ़ायदा कौन लॉस। तो ठीक है, इंडेक्स भी कुछ बेचा नहीं है। निफ्टी ऊपर से माइनस है 100 पॉइंट, 131 पॉइंट, जेन्युइन है, यहीं पर ही बंद हो जाए तो ठीक है ना? इतना है, तो मेरे हिसाब से ओके, कोई कुछ नहीं मतलब। लेकिन कहीं न कहीं मेरे को इसमें लग रहा है थोड़ा बाइंग साइड में भी है, थोड़ा बाइंग साइड में, स्मॉल बाइंग में भी है, सेलिंग में नहीं है। कैश में इसमें भी ना बहुत सेलिंग नहीं है, समझे? इवन थोड़ा बाइंग भी है, समझे? तो मेरे को बहुत सेलिंग नहीं दिख रहा है। लिख दूँ? बहुत बिकवाली नहीं है। अब बताइए, अब कोई है डरने वाली बात? अब बोलिएगा क्या मतलब सर? भाई ऐसा नहीं है कि आप टूट के नीचे आ जाओगे। नेस्डेक और दाऊ का तो छोड़ दो, फ्यूचर 900 पॉइंट माइनस होता है, फिर वहाँ से प्लस हो जाता है, फिर 400 पॉइंट माइनस हो जाता है, तो बुरा हाल है वहाँ। तो क्या बोला जाए, क्या ही बोल सकते हैं। वो तो मतलब क्या बोले अब, आप समझ ही गए हैं। वहाँ जिद की लड़ाई चल रही है अब तो, जो दिख रहा है। तो ठीक है, कल वीकेंड है, और जब भी छोटा वीकेंड होता है तो सेलर मारते हैं, सेलर प्रीमियम खाते हैं, ठीक है? तकरीबन देखा जाता है, लेकिन इस बार का वीकेंड तो सेलरों का भी बत्ती बंद कर दिया था, तो बढ़िया है। तो ओवरऑल मार्केट, आरबीआई का पॉलिसी ठीक है, जीडीपी का अपना कम किए तो जेन्युइन है भाई, वो तो बिल्कुल सही किए। टीसीएस का भी गाइडलाइन थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, नॉर्मल है आईटी कंपनी को लेके, हालांकि उसका रिजल्ट ठीक आएगा, लेकिन जो फैक्ट है टीसीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटा ग्रुप कभी भी आपको ज़्यादा नहीं बोलेगा, कम बोलेगा, ज़्यादा करके दिखाएगा। ये टाटा ग्रुप का है। टाटा ग्रुप का कभी नहीं सुने होंगे कि बोला होगा कि इतना और उतना ना आया। मतलब बिल्कुल वो कोशिश करता है कि जितना कम बोले बेटर करके दिखा दिए तो और अच्छी बात है, लोगों का पैसा बन गया, तो वो चक्कर है, ठीक है? तो यही हिसाब किताब है। हाँ, अब रही बात हम लोग का पोर्टफोलियो का, तो पोर्टफोलियो मेरा जस्ट अभी प्लस है। और क्या प्लस बोला जाए, आपको लिख के दिखा देते, 0.01% है, ये प्लस है। तो ये भी कब माइनस हो जाए तो कोई पता नहीं है ना, मतलब ऐसा प्लस है, मतलब जस्ट अभी प्लस में है, माइनस तो काफ़ी था। उसका मेन भूमिका गया अपना गोल्ड का। गोल्ड का प्राइस वॉलेटाइल जिस तरह से चल रहा है अमेरिका और चाइना को लेके, गोल्ड का ऊपर हुआ है। देखिए, गोल्ड का जो फ्यूचर है 30-60 हुआ है, तो यहाँ हम लोग को भी बेनिफिट देखने को मिला, क्योंकि पोजीशन है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर जो तेज़ी हुई तो ठीक है। सिल्वर भी थोड़ा सा ऊपर है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। सिल्वर मेरा मतलब पहले सुबह में तो माइनस था, वहाँ से कम आधा परसेंट, 0.53% के तेज़ी में है। सिल्वर भी 0.58, तो जिस कारण से ठीक है। तो गोल्ड सिल्वर में थोड़ी सी आधा परसेंट का तेज़ी हुआ, तो बाकी माइनस को कवर कर लिया। तो कुल मिला के आज हम लोग का मतलब पोर्टफोलियो जस्ट शांत है, और कुछ नहीं है, जस्ट रिलैक्स में। बाकी कोई फ़ायदा नहीं है दाऊ का फ्यूचर देख के, नेस्डेक का फ्यूचर देख के कुछ नहीं बोल सकते हैं, है ना? तो यहाँ फिलहाल यूएस डॉलर जो है 102.07 में है, अच्छी बात है। तो रुपया देखते हैं आज, तो रुपया अपने आप को ठीक किया, अभी कमज़ोर नहीं हुआ आज, तो ये कुल मिला के ठीक है, अच्छी बात है। फिलहाल निफ्टी कितना पे चल रहा है, तो निफ्टी आपको 22,406 पे अभी हाँ 6 पे है। तो 130 पॉइंट हम आज सुबह में भी 130 पॉइंट ठीक है ना? 350 से ऊपर होना चाहिए, 500 से ऊपर होकर बंद हो गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये शायद लास्ट में हो सके तो एक मूवमेंट आ जाए। तो आज का जैसे लास्ट का मूवमेंट तो एक्सपायरी मूवमेंट होता है, तो उसको तो हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि 500 के ऊपर निकल के हो जाए, नहीं तो 350 के ऊपर ही रहे, बस ये मेरा कहना है। तो ठीक है, और बिल्कुल शांत रहा मार्केट, और आरबीआई गवर्नर साहब ने जो चीज़ बोला बिल्कुल फैक्ट बोला, कोई ऐसा गलत बात नहीं बोला, बिल्कुल जो सच है उसी के हिसाब से उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया और रेट कट भी किया, और जो सच्चाई है वो सबके सामने, भारत के सामने, वर्ल्ड के सामने ला के रखा है कि भाई साहब ऐसा चल रहा है तो दिक्कत तो हो ही रही है। तो ये जो रेट कट हुआ है, ये लॉन्ग टर्म के लिए, आने वाला समय के लिए बढ़िया है, ठीक है? और मतलब पॉजिटिव है, न्यूट्रल से तो पॉजिटिव ही है, तो ठीक है, अच्छी बात है। और थोड़ा सा अपना जीडीपी का भी कम कर लिया है, बीच सही किया, अपने आप को थोड़ा कंफर्ट कर लिया है कि भाई हम तो पहले ही बता रखे, इससे बढ़िया आ गया जीडीपी ग्रोथ, तो क्या दिक्कत है? और महंगाई तो बोले कि कंट्रोल में ही है,
कंजम्पशन अपना सही है। दूसरा रूरल कंजम्पशन बढ़िया है। अर्बन कंजम्पशन के लिए हमने जो इनकम टैक्स में बेनिफिट दिया उसका आपको इस बार मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ है जो कि आपको मतलब ठीक है, लेकिन इसका असर आपको महीना 2 महीना में पता चलेगा। अभी आप सोचिएगा आज और कल, तो भैया आजकल तो ट्रम्प साहब ही ऊपर नीचे करेंगे और जिनपिंग साहब ही, बाकी तो उनका और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने देखा और फिर मैं थोड़ा सा चला गया था थोड़ा बाहर, भागे भागे आया, लेट हो गया आज, है ना। तो इसीलिए थोड़ा लेट तो मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, है ना। तो यहाँ फिलहाल जो है 22,405, तो यहाँ पर ही फिलहाल देखिए तो आज इन्फोसिस, एसबीआई, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक में दबाव है और मजबूत है हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, आईटीसी, मतलब कंजम्पशन, मतलब अपना एफएमसीजी जो हम लोग ले रखे हैं। मेरा एफएमसीजी में ही मजबूती है, 2-2.5% का तेजी है। एक मन करता है प्रॉफिट बुक करे, एक मन करता है कि बर्दाश्त करें, ठीक है, ठीक है। तो ये है, तो उसमें स्टॉप प्रॉफिट करके ही चलेंगे, है ना। तो देखते हैं अभी क्या होता है। बाकी ऑटो ठीक है। और आइए सारा इंडाइसेस को एक बार नज़र मार लेते हैं, जिससे क्या है कि आपको सारा चीज़ का एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि कहाँ तेज़ी बनी है कहाँ नहीं। कल छुट्टी है तो उसका भी विशेष रखिए। तो टाइम आज लेट हो चुका है, तो चलिए 47 पे है फिलहाल। देखिए तो आधा % से थोड़ा ज़्यादा है। आज निफ्टी नेक्स्ट 50 नहीं गिरा क्योंकि इसको समझ में नहीं आया कि गिरना है कि नहीं गिरना है एक्सपायरी तो इसका नहीं है ना, तो निफ्टी का, बैंक निफ्टी भी ओके ओके है, फाइनेंस भी ठीक ठाक है, 100, ये सब आधा % है। ब्रॉडर मार्केट, इंडिया विक्स थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, स्मॉल कैप ओके ओके है, 250 1% गिरा हुआ है, 150 भी गिरा हुआ है, तो ठीक है, मोटा मोटी ऑल ओके है ना। निफ्टी ऑटो पॉजिटिव भी है, ठीक है। और फाइनेंस वगैरह, एफएमसीजी में आज तेजी है तो एफएमसीजी हम लोग का जो ईटीएफ है बढ़िया है। आईटी गिरावट आ रहा है और ये पैनिक का अब लग रहा है धीरे धीरे चरम आने वाला है, तो बढ़िया है ना। आईटी में तो इस समय अच्छा है, खरीदारी का मौका बन रहा है, तो क्या दिक्कत है। बाकी मीडिया, मेटल, फार्मा दबाव बनाया हुआ है, पीएसयू बैंक दबाव बनाया हुआ है, प्राइवेट बैंक, रियलिटी सारे मिलके दबाव बनाए हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल ओके ओके है। स्ट्रेटजी में देखें तो अल्फा भी आज शांत है, 1.25% डाउन है, ठीक है। लो वॉलेटाइल 30 क्वालिटी सब मतलब अच्छा। निफ्टी 100 लो वॉलेटाइल ओके ओके है, थोड़ा प्लस में है वो। और अल्फा जो एएलपीएल है वो भी हल्का सा माइनस में, ठीक है। मोमेंटम तो 1.5% के मोटा मोटी पकड़ के रखिए, और क्या। तो ऑल मतलब ऑल ओके है साहब, देखने को यही देखिए, मतलब ठीक है। थीमेटिक में भी कमोडिटी माइनस है, कंजम्पशन तेजी है, कंजम्पशन में तेजी है। सीपी सरकारी कंपनी हल्का सा माइनस लेके चल रहा है, इंफ्रा वगैरह माइनस है, ठीक है। अभी हाउस लोन स्वाभाविक है कि उसमें बढ़ोतरी होगा, तो अच्छी बात है। डिजिटल वगैरह पिटा हुआ है। डिफेंस का क्या स्थिति है, डिफेंस भी जस्ट इक्वल है, नॉर्मल में जा रहा है। एक्चुअली खरीदने का मूड लोगों का एफआईएस का बड़े मात्रा में आने का दिख नहीं रहा है अभी। तो आप बोलोगे क्यों नहीं दिख रहा है, बाकी बॉन्ड तो अच्छा है, ठीक है, क्यों नहीं दिख रहा है एफआईएस का आने का मूड। तो एफआईएस का आने का मूड तब ज़्यादा दिखेगा जब इनका बॉन्ड यील्ड ना 3% के पास पहुंचे ना, तभी। क्योंकि इतना ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट में ना एफआईएस भी कुछ समझ नहीं पा रहे कि भाई क्या करे क्या ना करे। देखिए 4.19 पे तो एफआईएस वहाँ से छोड़ के इंडिया में नहीं आएंगे। ओ भाई साहब, बॉन्ड तो कमाल कर दिया भाई साहब, ये 4.35। ऐसे कंडीशन में एफआईएस इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये बात मान के चलिए। तो आज आप सोचिएगा कि एफआईएस का कोई बड़ा बाइंग आया, नहीं, उतना बड़ा बाइंग नहीं दिखेगा, क्योंकि इस लेवल में एफआईएस वहाँ बॉन्ड में रहना पसंद करेंगे ना। अब आप ही देखिए ना, जब आप बॉन्ड में हैं वहाँ आपका पैसा बन रहा है, तो आप क्यों फालतू का इक्विटी और कहीं और दिमाग लगाइएगा। गिरावट में आपका बॉन्ड में पैसा बन रहा है, बचा हुआ है, कोई पैसा नहीं टूटा है, तो आप क्यों फालतू का इधर उधर पैसा लगाइएगा। आदमी इधर उधर पैसा क्यों लगाता है, ज़्यादा रिटर्न के चाहत में। तो यही चीज़ है, तो ये नीचे आएगा तभी वहाँ से पैसा निकलेगा, इस चीज़ को समझ के चलिए। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओके ओके, जाने दीजिए, मार्केट में ऐसा अभी कोई तूफानी नहीं होगा। हाँ, कोई न्यूज़ आ गया तो एक अलग बात है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।